नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? अब मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर नंबर 37। ये हम नमपाई का पार्ट 1 हम लेक्चर 36 में देख चुके हैं। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो जो नमपाई का मैंने वहाँ पे जो कहानी अभी अधूरी छोड़ी थी, इंटरवल बाद नए लेक्चर, आप सोच रहे कि पार्ट 1 केजीएफ पार्ट 1 आया था ना, राइट? केजीएफ चैप्टर 1, फिर केजीएफ चैप्टर 2, इसी तरह मैं लेकर आया नमपाई पार्ट 1, नमपाई पार्ट 2। तो पहली कहानी पहली पिक्चर में होगी खत्म। अब उसके आगे के जो कहानी जो सीक्वल है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सो भाई ये चीज़ है क्या? नमपाई का देखो फंडा हमने देखा था, नमपाई के ऑब्जेक्ट देखे, एनडीआरए ऑब्जेक्ट देखा, डी टाइप देखा, सब देखा। तो भाई मैं यहाँ पर एनडीआरए ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूटीन्स। रूटीन्स मतलब फंक्शंस। रूटीन्स का मतलब क्या हो गया? फंक्शंस, रूटीन, सब रूटीन, राइट? एनपी नमपाई के साथ एम्प्टी नाम की मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस एम्प्टी से मैं एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकता हूं। भाई एरे में कुछ आइटम नहीं भरने वाला, कुछ मैं ना लिस्ट दूंगा, ना टपल दूंगा, ना कुछ दूंगा। एक एम्प्टी एरे क्रिएट होगी, उसका कुछ शेप होगा, डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है इसके अंदर, और ऑर्डर होगा सी के हिसाब से, मतलब रो मेजर बनेगा। अगर मैं इसमें अगर मैं रखूँ, मैं शेप में रखूँ, शेप का भी फंडा बताता हूँ। शेप क्या हो गया? डिजायर्ड शेप ऑफ द स्पेसिफाइड एरे। डी टाइप क्या हो गया? अब शेप में भी आपका आ सकता है कि आपको 2x2 की रखनी है, 4x4 की रखनी है, किसके रखनी है। तो आप इसमें कितने ही प्रकार के आप रख सकते हो, इसका एग्जाम्पल भी आपको देख के बताता हूँ। तो ऑर्डर आपको मैंने समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, और डी टाइप में आपको बता चुका हूँ। तो शेप का फंडा भी आप देखते हैं, विद एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो भाई जैसे आप देखिए, शेप देखिए मैं कैसे दे रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर, सिंपल ब्रेसेस के अंदर 3,2 दे दिया मैंने कहा कि भाई पाइथन साहब, हाँ जी हाजिर हो, भाई नमपाई को बुलाओ। नमपाई जी, हाँ जी सर नमपाई हाजिर हो गया एनपी के नाम से। एनपी के नाम से हुआ कि एनपी को बोला कि भाई साहब एम्प्टी उठाओ, एम्प्टी नाम का फंक्शन कॉल करो। कि हाँ जी कॉल किया कि साहब क्या चाहिए आपको? कहते भाई मुझे एम्प्टी एक खाली एरे बनानी है जिसका साइज मैं दे रहा हूँ 3x2, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम की एक एरे बनानी है, वो भी खाली बननी है। उसका डेटा होना चाहिए इंट। अगर मैं ये ना दूं तो डी टाइप क्या होगा गाइस? हाँ, फ्लोट। यस, डी टाइप क्या होगा? फ्लोट। क्योंकि अभी हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट जो डी टाइप होगा वो फ्लोट के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, कि डी टाइप क्या होगा, डी टाइप मेरा बाय डिफॉल्ट फ्लोट होगा, लेकिन यहां मेंशन कर रहा हूं मैं इंटीजर में, आप करिए और उसको आप आगे प्रिंट करिए। तो अब क्या कर रहा है ये क्या करेगा? एम्प्टी लिस्ट जनरेट, एम्प्टी बना देगा और कोई गार्बेज वैल्यूज दे देगा अपने आप। क्या आप देख रहे हैं यहां पर 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, और यहां पर इसे रैंडम वैल्यूज कुछ बना के दे दी। अब मैं इसके अंदर कोई भी अगर कुछ भी एंट्री करूंगा तो इसमें वो रिप्लेस इसको करता जाएगा। यहां पर रिप्लेस का फंडा आ रहा है यहां पर, क्योंकि एक ऑलरेडी एंट्री हो रखी है, उसको इसने दिखा दिया। तो ये हो गया नमपाई की एरे क्रिएशन। तो एम्प्टी एरे में क्रिएट करना चाह रहा हूं, और चूंकि वो कुछ ना कुछ तो रखेगा इसके अंदर, तो कुछ रखा इसने, गार्बेज वैल्यूज कुछ मिला के कुछ रख दी, या तो उसकी आईडीज होंगी, लोकेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये मुझे भी नहीं पता, आपको पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यार ये चीज़ हो क्या रही है। आप इस प्रोग्राम को रन करिए और आउटपुट मुझे बताइए। अब 3x2 है, आप इसको 4x2, 4x3, 3x4, 4x4, 5x5 कितना रख सकते हैं आप, और कॉमा देके 3D एरे बना सकते हैं, 3 डायमेंशन एरे। तो आप किस तरह से भी साइज उसको रख सकते हो। तो अब इसका फंडा देते हैं कि एरे क्रिएशन में जो नमपाई जीरोज, अभी हमने देखा कि नमपाई से हम एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकते हैं। बट सपोज करें मैं ऐसी एरे बनाना चाहता हूँ, इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, 0 नंबर के, मतलब 0 एंटिटी, उसमें नंबर लिखा हुआ है, हर एक जगह पे 0 लिखा होगा। तो क्या करना होगा मुझे? नमपाई डॉट जीरोज, बस शेप देनी है, डी टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट है, और ऑर्डर मेरा हमारा सी के तरह होगा। इसका मतलब रो मेजर ऑर्डर होगा। तो पहले रो भरी जाएगी, उसके बाद कॉलम भरा जाएगा। तो रो वाइज भरा जाएगा, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इस तरह से भरा जाएगा। और आपका यहाँ पे भाई नमपाई जो एरे है, हर आइटम इनिशियल किससे होगा? 0 से होगा यहाँ पर, और 0 डॉट आएगा यहाँ पर, ध्यान देखिएगा। देखिए np डॉट जीरोज, देख रहे हो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अगेन 3/2, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, और डी टाइप में क्या दे रहा हूँ? इंट। मैं फोर्स कर रहा हूँ इंट। अगर मैं नहीं देता तो क्या बनाता? फ्लोटिंग पॉइंट बनाता। तो यहाँ पर मेरा देखिए
इंटीजर बनाया, अगर मैं ये ना करता तो क्या आता मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आता, 0.0 ये ब्रैकेट बंद होता एक, फिर 0.0 एक ब्रैकेट और बंद, फिर एक ब्रैकेट चालू एक ब्रैकेट बंद, 0.0 और ये बंद। तो इस तरीके से आता। अगर मेरा डी टाइप क्या होता, फ्लोट होता, डी टाइप अगर फ्लोट होता तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से आता। चूंकि यह डी टाइप मेरा इंट है तो आउटपुट मेरा कुछ इस प्रकार आ रहा है। तो ये हो गया np डॉट जीरोज, सिर्फ एरे बना दे रही है और या मैट्रिक्स बना दे जाए अगर सब सारे एलिमेंट मेरे जीरो के हों। अच्छा, इस तरीके से numpy ने एक और चीज़ दे रखी है, बहुत ही शानदार चीज़ दे रखी है, numpy डॉट वंस। यस, आपको जीरो पसंद नहीं आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, मन नहीं कर रहा जीरो बनाने का, आप वन बना लो तो सारे एलिमेंट वन 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 हो जाएंगे। कैसे होगा, तो इसमें डी शेप होगा, डी टाइप यहाँ पे नन है यहाँ पर, और ऑर्डर हमेशा वही रो मेजर की तरह चल रहा है। यहाँ पे डी टाइप देखिए नन दे रखा है, तो आप कैसे बना सकते हैं, आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने मुझे अगेन बता दिया मैंने कि भाई मैं डी टाइप क्या इंटीजर रखना चाह रहा हूँ, हर एलिमेंट इंटीजर होगा और 3/2 की बन रही है। तो देखिए सारे एग्जांपल्स में सेम ले रहा हूँ, बस मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, np डॉट एम्प्टी था, np डॉट वंस था, np डॉट जीरोज भी था। तो इन सब में मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट, ताकि आपको जब आप देखोगे स्लाइड, जब आप वीडियो देखोगे तब आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल को भी थोड़ा सा चेंज करे जा रहा हूँ और मेरा आउटपुट में फ़र्क आता जा रहा है। तो ये देखिए 3 रोज और 2 कॉलम की मेरे पास एक ये 2 डायमेंशनल एरे यूजिंग numpy मेरा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये आप इसको 2D मैट्रिक्स भी कह सकते हो, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स कह सकते हो, 3/2 का जो उसका साइज होगा, ठीक है, 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। 3/2 मतलब 3x2, राइट, 3/2 का मतलब 3/2 ये मत समझ लेना, ये गलत है, राइट। तो 3/2 मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट। ये हो गया मेरा numpy का एरे क्रिएशन, किस फॉर्म में, numpy डॉट वंस के फॉर्म में, राइट। तो ये numpy डॉट वंस, और ये क्या था मेरे पास, numpy डॉट जीरोस। तो ये 2 चीज़ें तो आपके पास सामने समझ में आ गई, राइट। अब इसी तरीके से मैं और भी बना सकता हूं मैं तरीके। अब मैं numpy डॉट एज एरे कर सकता हूं कि कोई भी सीक्वेंस हो उसको एरे में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो डॉट एरे में इस्तेमाल करता, नहीं तो मैं एज एरे कर दूंगा। उसको क्या करूंगा, प्रोवाइड्स अस द वे टू क्रिएट एन एरे बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। तो कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो रूटीन है, ये जो फंक्शन है वो इस्तेमाल हो रहा है मेरा एरे क्रिएट करने में बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट या टपल्स। लिस्ट या टपल से ही आप बना सकते हैं इसके अंदर। और ये रूटीन हमारा यूजफुल होगा किस सिनेरियो में, जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है एक पाइथन सीक्वेंस को इनटू numpy एरे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उस सिनेरियो में, उस संदर्भ में, उस सिचुएशन में ये फंक्शन मेरा बहुत ही काम आने वाला है। तो सीक्वेंस हो गया, डी टाइप मेरा नन हो गया, और ऑर्डर भी नन है, किसी भी ऑर्डर में करो भाई, कोई यहाँ रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, आप जैसा ऑर्डर चाहते हो वैसे बन जाएगा। आपको यहाँ बताना नहीं, तो अपने आप वो जो मन करेगा वो कर लेगा। देखिए जरा कैसे हो रहा है, numpy np बुलाया पाइथन ने दोबारा numpy को, numpy हाजिर हो, हाँ जी हो गया कि भाई numpy से आपका नाम np हो गया, तो आपको np के नाम से भी पुकारा जाएगा। और l इक्वल्स टू मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको, और a ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करिए जिसमें आप इस l को एरे में कन्वर्ट कर दीजिए, और मुझे इसका टाइप बताइए और प्रिंट भी करके बताइए। क्या कह रहा है ये पाइथन, मैं पाइथन से कह रहा हूँ, पाइथन फिर numpy से कह रहा है कि numpy जी हाजिर हो गए, हाँ जी हो गया, यूज़र ने काम दिया है। कहते बोलो क्या दिया, कि भाई साहब यूज़र ने कहा है कि आप एक लिस्ट लीजिए, 1 से लेकर 7 तक के नंबर है, और इनकी इंडेक्सिंग आपको पता ही है 0 से लेकर 6 होगी, राइट, 0 से लेकर 6 होगी इंडेक्सिंग इनकी, राइट। और अब आप कह रही है कि एक ए नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, ऑब्जेक्ट है जिसको मैं अभी पता दूंगा कहाँ पे किसको पॉइंट करेगा, किस वैल्यू को करेगा। ये एल ऑब्जेक्ट है जो इसको पॉइंट कर रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि पाइथन में सेव कैसे होता है डेटा वेरिएबल्स में, याद करें वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 3 है या लेक्चर नंबर 2 है, देख लीजिएगा।
मेरे ख्याल लेक्चर नंबर 2 ही होगा वेरिएबल्स, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 था एक्सप्रेशंस का। ओके, तो एनपी भाई साहब आपकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आप एज एरे फंक्शन को बुलाइए और उस टूल का इस्तेमाल करिए और एल को कन्वर्ट करिए ए के अंदर, राइट। किस फॉर्म में? ए क्या है मेरा? ए क्या आ गया? क्लास numpy एंड एरे। मैंने क्या कहा था? ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास numpy एंड एरे। तो दिस इज द क्लास ऑफ एनी एरे। numpy के जो भी क्लास होगी, एरे क्लास होगा, एरे ऑब्जेक्ट होगा, उसकी क्लास क्या होगी? numpy डॉट एंड एरे। एंड एरे मीन्स एंड डायमेंशनल एरे। ये आपको देखे पता भी लग गया, जो मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था और पार्ट 1 में भी मैंने आपको बात ये कही थी। तो उसका प्रिंट ए कर दिया, प्रिंट ए कर दिया, तो उसने मुझे आंसर यहाँ पर दे दिया। तो ये हो गया मेरा क्या क्या हो गया? ये एंड एयर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और लिस्ट से कन्वर्ट कर रहा है। और देखें भाई, मैंने सेम चीज़ रखी, अब कुछ मैंने चेंज किया है। अब मैंने क्या कर दिया? चेंज दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ मैंने लिस्ट किया था, यहाँ मैंने क्या रखा है? टपल, राइट, टपल कर दिया। सेम चीज कर देगा भाई, उठा के भटक देगा। अब वो क्या कर रहा है? उसने एरे में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज एरे, ये भी एरे है। देखिए हमें कॉमा थोड़ी आ रहा है, कॉमा तो आ ही नहीं रहा, कॉमा तो मैं दे रहा हूं, कॉमा आएगा नहीं, कॉमा नहीं आ रहा और स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एरे हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड नो कॉमा मतलब क्या हो गया? ये एरे हो गया, राइट। तो ये टपल से एरे बन गया सेम तरीके से। और देखिए भाई, अब मैंने क्या कर रहा हूं? लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रहा हूं मैं। लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट दे रखी है, 1 से लेकर 7 तक की एक लिस्ट है और 8 और 9 अलग लिस्ट है। उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एरे के अंदर एज एरे फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो टाइप वही बताएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ये दिख रहा है यहां पर भाई, उसने एरे बना दिया, एज एरे बनाया, उसका एक एलिमेंट लिस्ट बना, दिखा दे लिस्ट ब्रैकेट में अंदर ये और लिस्ट ब्रैकेट के अंदर ये। क्या कर रहा है ये? तो एक एरे बन गई जिसका डेटा टाइप क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट नन होता है जब एज एरे फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे क्या कर दिया? अपने आप ही अपनी समझ से इसको लिस्ट पहचान लिया, लिस्ट पहचान लिया, लिस्ट इसने दिखा दिया कि ये भी एरे है जो लिस्ट की तरह दिखा रहा है। ये इसको आप अपने इस पे सिस्टम पे रन करेंगे तो आपको अपना पता लग जाएगा कि ये मैंने खुद रन किया और मुझे इस प्रकार का आउटपुट आया। चलिए, तो ये क्या हो गया? यूजिंग मोर देन वन लिस्ट, एक से ज़्यादा लिस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। तो मोर देन वन लिस्ट मुझे इसने एरे बना के दिखा दिया कि एक एरे ऑफ लिस्ट है। ये क्या हो गया? इट्स एन एरे ऑफ, या मैं कह सकता हूं इट्स अ numpy ND array of Python lists, numpy ND array of Python list, राइट। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आई एम हैप्पी।